हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो फिज़िक्स में टॉपिक्स है उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ स्ट्रैटजी है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम आज फिज़िक्स के बारे में देख रहे हैं। तो फिज़िक्स में तो अभी बेसिक में आपको पहले बताया है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फिजिक्स है उसमें पहले पहले आता है जो अपना मैकेनिक्स है। उसके बाद में आता है मैकेनिक्स के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं पूरा पार्ट। और बाद में जो थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद में आता है रे ऑप्टिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी अगर हम बेसिकली देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो मैकेनिक्स पार्ट से आता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो अभी वेटेज के हिसाब से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब सब टॉपिक से आएंगे, लेकिन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो थर्मोडायनेमिक्स के भी कभी कभी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो अभी लेकिन मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें से जो है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब रोटेशनल मोशन है तो उसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि उसमें आपको जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जिसे हम एनएलएम कहते हैं, वो उसके बाद में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, या फिर वर्क एनर्जी जो चैप्टर है पूरा वो, उसके बाद में काइनेमेटिक्स, इन सर्कुलर मोशन, इन सब चीज़ों को मिला के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए रोटेशनल मोशन जब करते हैं तो रोटेशनल मोशन में ये सब चीज़ें आ जाती है कि ये आपको करनी पड़ेगी। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो रोटेशनल मोशन में ये सब चीज़ आ जाती है। उसके बाद में जो सेंटर ऑफ मास रहता है, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो सब इसमें आ जाता है। तो इसलिए रोटेशनल मोशन मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स में आपका रोटेशनल मोशन अच्छा हो अगर होगा, अगर इसको आप अच्छा कर लेंगे तो जो आपके बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसी को यूज करके हम रोटेशनल में है कुछ मतलब नए कॉन्सेप्ट भी है रोटेशनल में बहुत सारे। लेकिन जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है तो इन पे भी सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम इन पे भी बनते हैं सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन बनता है तब रोटेशनल में बन सकता है। रोटेशनल में भी इंपॉर्टेंट अगर और अच्छा बनाना है तो रोलिंग मोशन में बनाते हैं क्वेश्चन। तो एक इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ है कि जो मैकेनिक्स में आपको पता होनी चाहिए। तो अभी उसके बाद में जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन से पार्ट में डिवाइड रहता है, इसमें फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में आता है करंट। उसके बाद में कैपेसिटर का जो है पार्ट। और फिर मैग्नेटिज्म जो स्टार्ट होता है, तो मैग्नेटिज्म में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक आता है पार्ट। और जो बाकी के कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिज्म के वो आते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये तो पूरा मतलब टॉपिक ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। कभी कभी तो करंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, तो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक अगर आपने ठीक से किया होगा तो ये आसान टॉपिक है। और अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो वो अगर ठीक से किया है सब तो हो जाता है। इसलिए मैग्नेटिज्म आपको करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो मैग्नेटिज्म करोगे तो, लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो मिक्स करके आएंगे। मतलब
अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप पूरे सर्किट, मतलब सर्किट है कोई, सर्किट के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसे भी करेंगे कि कैपेसिटर भी दे देंगे, रेजिस्टर भी दे देंगे, इंडक्टर जो होता है वो दे देंगे, ये सब मिला के क्वेश्चन बनाते हैं अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, और मैकेनिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे बनाते हैं, और इसको वेटेज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो बेसिक पहले आता है हीट हीट, उसके बाद में हीट ट्रांसफर जो आता है वो, हीट ट्रांसफर जो है वो, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है वो आते हैं, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, उसके बारे में होता है पूरा। तो थर्मोडायनेमिक्स भी एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये तो डिस्कशन हो गया मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छी तरीके से। तो थर्मोडायनेमिक्स भी टॉपिक, और जो थर्मोडायनेमिक्स मतलब टॉपिक है ना, वो थोड़ा छोटा है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद में और एक टॉपिक जो आता है वो होता है वेव्स। तो वेव्स में तो दो, एक तो ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी जो साउंड वेव्स है उनके बारे में रहता है। तो वेव्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो डॉपलर इफेक्ट रहता है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो वेव्स में भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं आगे आगे वीडियो बनाऊंगा वो आपको बता दूंगा। तो वेव्स में तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपने, कि सबसे पहले अगर आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छा है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये, और जो रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़े कम आते हैं। तो इसमें से मेन चीज़ जो है वो ये तीन तो है, ये तीन के साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स पे भी अभी अभी क्वेश्चन मतलब बनाते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, उसके बाद में और भी चीज़ें कुछ। तो ये मॉडर्न फिजिक्स वाली जो चीज़ है तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न फिजिक्स के भी कर लेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे तो वर्क फंक्शन निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अगर वेव्स के बारे में देखें तो जो ट्रांसवर्स वेव्स है, जिसे हम वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वो एक पार्ट आता है, और दूसरा जो साउंड वेव्स है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, तो इनके भी सब पार्ट आता है। तो इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो तो ये कुछ बेसिक मतलब आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिजिक्स में रोटेशनल मोशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है, तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है रोटेशनल मोशन। तो उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में और भी कुछ रहता है, जो डीके रहता है, अल्फा बीटा, अल्फा डीके, उनके बारे में कुछ रहता है, बीटा डीके। तो ये सब चीज़ें इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा है, और थर्मोडायनेमिक्स अच्छा है, तो और मॉडर्न फिजिक्स, ये चार टॉपिक तो कम से कम ठीक से होने चाहिए, क्योंकि ये ठीक रहेंगे तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद आपको एक मतलब बेसिक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे तो वही कभी कभी क्वेश्चन रहते कि वैल्यूज चेंज कर देंगे, और कभी एक दूसरी वैल्यू पूछेंगे, तो कभी दूसरा मतलब कुछ पूछ लेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक मतलब मॉडर्न फिजिक्स में तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।